मेरे बस का नहीं है ये सब करना, मेरे बस का नहीं है किसी को सुनना, मेरे बस का नहीं है रोज रोज मनाना, मेरे बस का नहीं है वहाँ जाना। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है मेरे बस का नहीं है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो चलिए आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरे बस का नहीं है ये सब करना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू डू दिस ऑल, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू डू दिस ऑल। मेरे बस का नहीं है किसी की सुनना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू लिसन टू एनी वन, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू लिसन टू एनी वन। मेरे बस का नहीं है रोज रोज मनाना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू कन्विंस एवरी डे, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू कन्विंस एवरी डे। मेरे बस का नहीं है वहाँ जाना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू गो देयर, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू गो देयर। मेरे बस का नहीं है इसे खाना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू ईट दिस, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू डू ईट दिस। मेरे बस का नहीं है यहाँ रुकना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू स्टे हेयर, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू स्टे हेयर। मेरे बस का नहीं है तुम्हारे बिना रहना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू लिव विदाउट यू, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू लिव विदाउट यू। क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत थी उसे बुलाने की, क्या ज़रूरत थी पैसे खर्च करने की, क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत थी उसे बुलाने की। तो इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है आइए देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है व्हाट वाज द नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड अगर है तो आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। क्या ज़रूरत थी उसे बुलाने की, व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम, व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम। क्या ज़रूरत थी पैसे खर्च करने की, व्हाट वाज द नीड टू स्पेंड मनी, व्हाट वाज द नीड टू स्पेंड मनी। क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की, व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम, व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम। क्या ज़रूरत थी वह मूवी देखने की, मतलब वहाँ मूवी देखने की। What was the need to watch movie there? What was the need to watch movie there? क्या ज़रूरत थी तुम्हें यह काम करने की, What was the need to do this work? What was the need to do this work? हम शायद ही कभी बात करते हैं, तुम शायद ही कभी बदलोगे, मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ, अब शायद ही हम कभी मिले। तो बस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने पड़ जाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सभी छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम हार्डली एवर का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी में नहीं होता है शायद ही कभी। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट टूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है हार्डली एवर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि अदर वर्ड। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हम शायद ही कभी बात करते हैं, वी हार्डली एवर टॉक, वी हार्डली एवर टॉक। तुम शायद ही कभी बदलोगे, यू विल हार्डली एवर चेंज, यू विल हार्डली एवर चेंज। मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ,
आई हार्डली एवर वॉच टीवी। आई हार्डली एवर वॉच टीवी। अब शायद ही कभी हम मिलेंगे। वी विल हार्डली एवर मीट नाउ। वी विल हार्डली एवर मीट नाउ। अब शायद ही मैं कभी किसी पर विश्वास करूँगा। आई विल हार्डली एवर ट्रस्ट समवन नाउ। आई विल हार्डली एवर ट्रस्ट समवन नाउ। शायद ही कभी यहाँ बारिश होती हो। इट हार्डली एवर रेन्स हियर। इट हार्डली एवर रेन्स हियर। शायद ही कभी मैं वहाँ गया हूँ। आई हैव हार्डली एवर गोन देयर। आई हैव हार्डली एवर गोन देयर। मैं शायद ही कभी वहाँ जाया करता था। आई हार्डली एवर यूज टू गो देयर। आई हार्डली एवर यूज टू गो देयर। तो गैस आज वो हर बात को हंसकर टाल रहा है। तुम हर बात को हंसकर क्यों टाल देते हो? हर बात को हंसकर मत टालो। तुम्हारा भाई हर बात को हंसकर टाल दिया करता था। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है बात को हंसकर टाल देना। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हर बात को हंसकर टाल देना या फिर सब कुछ हंसकर टाल देना। तो गाइस आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो पुट है वो एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वो हर बात को हंसकर टाल रहा है। ही इज़ पुटिंग ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। ही इज़ पुटिंग ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। तुम हर बात को हंसकर क्यों टाल देते हो? Why do you put off everything by laughing? Why do you put off everything by laughing? हर बात को हंसकर मत टालो। Don't put off everything by laughing. Don't put off everything by laughing. तुम्हारा भाई हर बात को हंसकर टाल दिया करता था। Your brother used to put off everything by laughing. Your brother used to पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। हर बात को हंसकर टालने की कोशिश मत करो। यू डोंट ट्राई टू पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। यू डोंट ट्राई टू पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। हमें हर बात को हंसकर नहीं टालना चाहिए। वी शुड नॉट पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। वी शुड नॉट पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। गैस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।